नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार में युवाओं की बल्ले बल्ले, उपचुनाव के बाद नीतीश सरकार ने दे दी बड़ी खुशखबरी। बिहार में युवाओं को जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है। उपचुनाव के बाद नीतीश सरकार ने युवाओं को बड़ा गिफ्ट दिया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मंगलवार को विधान परिषद में कहा कि स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर, फार्मासिस्ट समेत 17,000 से अधिक पदों पर जल्द नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए विभाग ने संबंधित आयोग को अधिसूचना भेज दी है। राजद सदस्य डॉक्टर अजय कुमार सिंह की गैर सरकारी संकल्प पर जवाब देते हुए मंत्री ने बताया कि इसमें विशेषज्ञ चिकित्सक पदाधिकारी के 3,623, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 667, दंत चिकित्सक के 808 पदों पर नियुक्ति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को अधिसूचना भेजी गई है। बिहार में गन्ना की कीमत तय, सभी चीनी मिलों तक पहुंची सरकार की नई रेट। चालू पेराई सत्र 2024-25 के लिए सरकार ने गन्ने के मूल्य की घोषणा कर दी है। यह मूल्य प्रति क्विंटल 365 रुपए से 310 रुपए के बीच है। गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णा नंदन पासवान के अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में इसका निर्णय लिया गया। 3 प्रभेद में मूल्य का निर्धारण हुआ है। चीनी मिलों को गन्ना आपूर्ति करने वाले किसानों को प्रभेद के अनुसार मूल्य का भुगतान होगा। मिलों द्वारा राशि उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। उल्लेखनीय है कि बिहार के अधिकांश चीनी मिल उत्तरी परिक्षेत्र और विशेषकर पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है। चीनी मिलों को अनुदान और प्रोत्साहन राशि आदि सरकार के द्वारा नियमित तरीके से दी जाती है। किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान चीनी मिलों द्वारा किया जाता है। आ गया बीपीएससी 69वीं का फाइनल रिजल्ट, सीतामढ़ी के उज्जवल बने स्टेट टॉपर। बिहार लोक सेवा आयोग ने मंगलवार को एकीकृत 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। टॉप 10 में 9 छात्र शामिल है। उज्जवल कुमार और स्टेट टॉपर बने हैं। पहले 4 स्थानों पर चयनित अभ्यर्थियों ने बिहार पुलिस सेवा आयोग को पहली वरीयता दी है। 475 पदों में 470 पर ही योग्य अभ्यर्थी मिले। वहीं 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के 362 पदों के लिए 1005 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया गया था। वहीं दिव्यांग श्रेणी की एक भी सीट पर योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले। बालू माफियाओं के साथ मिली भगत सरकार को पहुंचाया करोड़ों रुपए का नुकसान। खनन एवं भूतत्व विभाग ने सारण जिले में पदस्थापित 2 खनन निरीक्षकों को बालू माफिया से सांठगांठ रखने और सरकार को राजस्व के साथ पर्यावरण को क्षति पहुंचाने के आरोप में निलंबित किया है। विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। खनन एवं भूतत्व विभाग से मिली जानकारी के अनुसार लाल बिहारी प्रसाद और रंजनी कुमार दोनों सारण जिले में पदस्थापित है। 24 नवंबर को बालू के अवैध खनन और परिवहन की जांच निदेशक खनन एवं जिला प्रशासन सारण ने संयुक्त रूप से की है। इस औचक जांच के दौरान टीम ने बालू से लदे वाहनों के साथ ही कई अन्य वाहनों को भी जब्त किया है। साथ ही कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। छापेमारी के दौरान 15 लाख CFT बालू भी जब्त किया गया है। बिहार में कब तक बांध कुदरते रहेंगे चूहे, जब सदन में महिला MLA ने मंत्री जी से पूछा सवाल। बिहार की राजनीति में अगर फिर से चूहे की एंट्री हो गई है। दरअसल बिहार में कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जब नेताओं और मंत्रियों ने चूहे से बांध को नुकसान होने की बात कही है। वहीं अब एक बार फिर से वैशाली से जुड़ा मामला सामने आया है, जहाँ चूहों से बांध को नुकसान होने की चर्चा होने लगी है। दरअसल वैशाली जिले में बांध को चूहे से नुकसान होने का मामला बुधवार को बिहार विधानसभा में चर्चा का विषय रहा। इस दौरान कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास ने मंत्री विजय चौधरी के जवाब पर चुटकी लेते हुए कहा कि बिहार सरकार बांध के मामलों में कब तक चूहे का बहाना बनाती रहेगी। ऐसे में पुराने मामले का जिक्र करते हुए विधायक प्रतिमा दास ने एक बार फिर से बिहार सरकार पर सवाल उठाए हैं। वक्फ बोर्ड बिल पर गरमाई राजनीति, विधानसभा में भारी हंगामा। पटना में सोमवार को बिहार विधानसभा का सत्र हंगामे और आरोप प्रत्यारोप से भरपूर रहा। वक्फ संशोधन बिल पर केंद्र सरकार के कदम का विरोध करते हुए विपक्षी दलों ने सदन और विधान परिषद दोनों में जोरदार प्रदर्शन किया। राजद, कांग्रेस और वाम दलों के विधायकों ने इसे अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ बताते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से स्पष्ट रूप की मांग की है। विधानसभा पोर्टिको में विपक्षी विधायकों ने वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि यह बिल अल्पसंख्यकों की संपत्तियों पर अधिकार को कमजोर करने की कोशिश है। बिहार सरकार के बेतिया राज्य की 15,000 एकड़ जमीन। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने मंगलवार को बेतिया राज्य संपत्ति बिल पास हो जाने के बाद बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा में बेतिया राज्य संपत्ति बिल पास होने के साथ ही पूरी संपत्ति पर राज्य सरकार का अधिकार हो गया है। 15,000 एकड़ जमीन है, अब उस पर भू माफियाओं की नहीं चलेगी। मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि जो संपत्ति जिन्होंने कब्जा किया है उन सभी को खाली करना होगा और जो कोर्ट में केस है वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बिल के पास हो जाने से सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी जमीन है वो सारी जमीन अब राज्य सरकार के पास चली गई है। राज्य सरकार उस पर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ साथ कई और बिल्डिंग बनाएगी। गया में धमाके से दहशत, कचरे के ढेर में ब्लास्ट के बाद 2 बच्चे घायल। एक जोरदार धमाके से गया दहल उठा है। यहाँ कचरे के ढेर में धमाका हुआ है। इस ब्लास्ट में 2 बच्चे घायल हुए हैं। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के तेलीबिघा डागस्तान की है। इस धमाके में एक बच्चे का हाथ फट गया है। बताया जा रहा है कि कचरा चुनने के दौरान एक थैली को पटकने से यह ब्लास्ट हुआ है। घायलों में 10 वर्षीय बादल कुमार व 15 वर्षीय लक्ष्मण कुमार शामिल है। दोनों घायल बच्चे स्वर्ग रंजन कुमार के पुत्र हैं। घायल बच्चों का JPN अस्पताल से प्राथमिक उपचार होने के बाद उन्हें मगध हॉस्पिटल भेजा गया है। धमाके की सूचना पुलिस वाले को भी मिली है। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंचे कोतवाली थाने की पुलिस जांच में जुटी हुई है।
आंख पर काली पट्टी बांध विधानसभा पहुंचे राजद विधायक। बिहार विधानसभा की शीतकालीन सत्र चल रहा है। बुधवार को राजद विधायक मुकेश रोशन आंखों पर काली पट्टी लगाकर विधानसभा पहुंचे। जो तस्वीर सामने आई है उसमें नजर आ रहा है कि राजद विधायक की आंखों पर पट्टी बांधी है और उनके हाथ में एक तख्ती है। इस पर लिखा है कि मैं सुशासन बाबू हूँ और मैं अंधा औगजा हूँ, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इस तरह से विधानसभा पहुंचने वाले राजद विधायक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बिहार में जर्नलिस्ट शराब से मौत हो रही है और सुशासन को कुछ नहीं दिख रहा है। राजद विधायक मुकेश रोशन के आंख पर पट्टी बांध कर आने पर बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुस्लिम परिवार पर राम जानकी मठ की जमीन कब्जाने का आरोप। बिहार में राम जानकी मठ की जमीन पर मुस्लिम कब्जे को लेकर बवाल मचा हुआ है। मुजफ्फरपुर जिले में साधु संतों ने इसे लेकर शिकायत दर्ज कराई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच एजेंसी को एक खत भेजकर साधु संतों ने इसकी जांच कराए जाने की मांग की है। जिले के सकरा प्रखंड के जगदीशपुर बगनगरी गाँव में यह राम जानकी मठ स्थित है। गाँव वाले का आरोप है कि मठ की जमीन पर मुस्लिम परिवार ने कब्जा कर लिया है और इतना नहीं, उस पर अपना मकान भी खड़ा कर दिया गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मठ की जमीन पर बना यह घर जाहिर खान का है। बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर कुछ दिनों पहले गाँव के मुखिया, सरपंच, संतों और कुछ गांव वालों की बैठक बुलाई गई थी। उसके बाद जांच एजेंसी को पता लिखा गया था। इसके अलावा एसडीएम ईस्ट को भी आवेदन देकर मठ की जमीन खाली करवाने का आग्रह किया गया है। भाजपा ने बताया महाराष्ट्र में क्यों नहीं चलेगा बिहार मॉडल। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर स्थिति बुधवार को साफ हो सकती है। खबर है कि भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में बिहार मॉडल लागू नहीं करने के संकेत दिए हैं। ऐसे में सीएम पद की रेस में भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस सबसे आगे नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर नाम का ऐलान नहीं हुआ है। मंगलवार को एकनाथ शिंदे ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। घर में सो रही नाबालिग बेटी सिर्फ पिता का दोस्त ही निकला हैवान। बिहार में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप का आरोप उसके पिता के दोस्त पर लगा है। सहरसा जिले में एक नाबालिग बच्ची के साथ यौन अपराध मामले के मुख्य आरोपी को पुलिस टीम द्वारा 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी ने बताया कि 24 नवंबर को बैजनाथपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गम्हरिया में एक नाबालिग बच्चे के साथ यौन अपराध की घटना घटित हुई थी। दिए गए आवेदन के आधार पर महिला थाना में गम्हरिया निवासी संजीत यादव राहुल यादव के विरुद्ध कानून दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। एसपी के निर्देश अनुसार सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया है। बिहार के कई जिलों में सुबह के वक्त कोहरा, 2 दिन बाद बढ़ेगी ठंड। बिहार में कुछ दिनों बाद कड़ाके की ठंड शुरू हो सकती है। बुधवार की सुबह उत्तर बिहार के कुछ जिलों में हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा देखने को मिला। वहीं दक्षिण बिहार में धुंध नजर आया है। बिहार में सुबह और रात के वक्त ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग ने बताया था कि राज्य में 2 दिनों के बाद मौसम में बदलाव होगा और ठंड तथा कोहरे में भी बढ़ोतरी होगी। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 29 नवंबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ हिमालय क्षेत्र में दस्तक देगा। इसकी वजह से पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। इससे बिहार तथा देश के कुछ अन्य राज्यों में ठंड में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वहीं बिहार के कई जिलों में तापमान में गिरावट जारी है।